Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture in our series Quick Knowledge Crunch, जिसमें हम अभी ऐसी ब्रेव हमारी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स का डट के सामना किया उनकी बात कर रहे हैं। हमने ऐसी ब्रेव लीडर्स जैसे रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, ऐसे अलग अलग ब्रेव लीडर्स की बात की हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे एक और ऐसी ब्रेव लीडर के साथ जिनका नाम है सुचेता कृपलानी। उनसे पहले अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये एक्चुअली अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स राइट, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, एसएससी हो, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूपीएससी मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जिसमें आपको वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का रोल मेंशन करना हो, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सुचेता कृपलानी के साथ, जो कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट वुमेन सीएम रही हैं और ये उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। तो इनके बारे में महात्मा गांधी बोलते हैं कि शी इज़ अ पर्सन ऑफ रेयर करेज एंड कैरेक्टर हु ब्रॉट क्रेडिट टू इंडियन वुमेन। ठीक है, तो इनके करेज की, इनकी ब्रेवरी की ऐसे तारीफ़ करते हैं महात्मा गांधी। तो सुचेता कृपलानी जो थी वो गांधीयन आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करती हैं। ठीक है, और अगर हम इनका एटीट्यूड की बात करें तो बहुत फियरलेस एटीट्यूड की लेडी रहती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं और बढ़ चढ़ के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इनका रोल हम देखेंगे डिटेल में। उससे पहले एक बार हम इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 25 जून 1908 में अम्बाला में हुआ था। अम्बाला उस टाइम पंजाब में था, अभी करंटली हरियाणा में है राइट। तो इनकी जो फैमिली थी वो बंगाली फैमिली थी और इनका बर्थ जो हुआ था तब उनका नेम था सुचेता मजूमदार। बाद में शादी के बाद जो है इनका नाम पड़ा सुचेता कृपलानी। तो इन्होंने अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो बहुत एजुकेटेड थी, बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत इंटेलिजेंट थी ये। इन्होंने अपनी मास्टर्स की सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से, फिर उसके बाद ये इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पढ़ी, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई की और फिर उसके बाद फाइनली ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब पे लगी थी। ठीक है, और इनकी जो मैरिज है वो जेबी कृपलानी जो एक बहुत फेमस पॉलिटिक्स एक्टिविस्ट थे उनसे हुई थी। वो जो है आईएनसी के भी मेंबर थे राइट, आईएनसी के इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। तो इनकी शादी उनसे हुई 1936 में, जो कि इनसे 20 ईयर्स एज में बड़े थे सुचेता कृपलानी जी से। इसीलिए इनकी अगर मैरिज की बात करें तो एक किस्सा है उससे रिलेटेड। क्या होता है कि अभी जैसे 20 ईयर्स ओल्डर थे जेबी कृपलानी सुचेता कृपलानी से राइट, तो सब इनकी मैरिज को अपोज करते हैं, फैमिली वाले तो कर ही रहे थे। फिर ये जैसे गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थी तो गांधी जी के पास जाती हैं, गांधी जी भी मना कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जेबी कृपलानी को गांधी जी अपनी राइट आर्म की तरह कंसीडर करते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं एक इम्पॉर्टेंट मैन को लूज़ कर जाऊंगा अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी, तो वो भी मना कर देते हैं। बट फिर सुचेता कृपलानी जो हैं वो अपने डिसीज़न पे रहती हैं, कमिटेड रहती हैं। वो बोलती हैं अगर मैं शादी नहीं करूँगी इनसे तो एक ये डिसऑनेस्टी होगी। तो वो महात्मा गांधी को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपको शादी के बाद 2 वर्कर्स आपकी सेवा में मिल जाएंगे। तो ये मतलब उनका ऐसा करके आपस में अच्छे जो हैं जेबी कृपलानी और सुचेता कृपलानी का आपस में अच्छे से लाइफ रही। तो उसके बाद अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो जब ये 10 साल की थी, केवल 10 वर्ष की थी, तब जो है जलियांवाला मैसेकर हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे जलियांवाला मैसेकर हुआ। ठीक है, बहुत सारा ऐसे इंडिया में क्रोध भर गया था राइट, इंडियंस में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत ही क्रूअल एक्ट था वो। तो जैसे जनरल डायर ने मारा, इतने लोग मारे गए थे। तो जब सुचेता कृपलानी ने इन्होंने बच्चों, अभी बच्चे ही थे, वो इन्वायरमेंट देखा
तो इनके अंदर भी जो है ब्रिटिशर्स के लिए गुस्सा भर गया था। ओके, तो क्या होता है कि जैसे इनका बर्थ भी होता है 1908 में, उस टाइम पे भी इंडिया में जो है स्वदेशी मूवमेंट होती है, राइट। उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जोर पकड़ रही होती है, तो एक मोमेंटम बन रहा होता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, नेशनलिज्म क्रिएट हो रही होती है, राइट। तो वैसा ही एटमॉस्फेयर इनको मिलता है। और जब जलियांवाला मैसेकर होता है तब तो बहुत गुस्सा इंडियंस में होता है, और चारों तरफ मतलब फिर एनसीएम भी होती है, तो चारों तरफ जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ बातें हो रही होती हैं। तो वही जो एटमॉस्फेयर में है सुचेता कृपलानी जी भी चार्ज होती हैं। इनकी सिस्टर थी सुलेखा कृपलानी, तो उनका भी ऐसे ही लाइक वो भी ऐसे ही इन्फ्लुएंस होती हैं इवेंट से। तो वे ये उस टाइम पे क्या करती हैं, इनके साथ जो एंग्लो इंडियन बच्चे खेल रहे होते थे, ठीक है, तो ये अलग अलग नेम से उनको चिढ़ाने लग जाती हैं, उनका मजाक उड़ाने लग जाती हैं दोनों सिस्टर्स। मतलब 10 साल की हैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगी, पर अंदर ही अंदर इनको इतना गुस्सा आया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं इतना क्रूअल एक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ अपनी एज के अकॉर्डिंगली वो क्या कर रही थी, जो एंग्लो इंडियन बच्चे होते थे, ठीक है, उनको चिढ़ाने लग जाती थी अलग अलग नेम्स लेके। तो ऐसा गुस्सा, अपना गुस्सा इस तरह से ये निकाल रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और इवेंट है इनकी लाइफ से रिलेटेड। तो जब रोलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला मैसेकर हो गया, उसके बाद प्रिंस वेल्स आते हैं इंडिया में। तो इनके जो स्कूल के टीचर्स वगैरह होते हैं वो लेके जाते हैं इनको प्रिंस वेल्स को ऑनर करने के लिए वहाँ पे। तो अब ये तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगी होती हैं, ठीक है। तो इनमें इनको वहाँ पे जाना नहीं होता कि क्यों हम उसको ऑनर करें, वो तो ब्रिटिशर है, राइट। बट फिर जैसे स्कूल के अथॉरिटीज़ बोलती हैं तो इनको जाना पड़ता है। पर वहाँ जाके भी ये ऐसे फील करती हैं, थोड़ा अशेम्ड फील करती हैं। इनको लगता है ये तो हमारी जो कोवर्डनेस का सिंबल है। तो ऐसे करके बचपन से ही वो माइंड में थॉट्स इनके आने लग जाती हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उसके बाद फिर जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, उसमें ये इनके कॉन्टेम्प्रेरीज होते हैं। अभी अरुणा असफ अली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। उषा मेहता को भी हमने कवर किया है। तो ऐसे जो कॉन्टेम्प्रेरीज होती हैं उनके साथ ये बढ़ चढ़ के जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो सारे ही अरेस्ट हो गए थे। महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, जो लीड कर रहे थे, तो उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था कि ब्रिटिशर्स को था हम इस तरह मूवमेंट को सप्रेस कर पाएंगे। पर फिर यंग लीडर्स आगे आए, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, सारे यंग लीडर्स जो हैं वो आगे आते हैं, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होने लगता है उसको ये रोक लेते हैं वहाँ पे, और मूवमेंट हमारी बहुत सक्सेसफुल रहती है। तो ऐसे करके फिर इनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट्स निकलते हैं। फिर ये उससे भी इवेट करती हैं और अंडरग्राउंड जाके काम करती हैं। जैसे हमने देखा था उषा मेहता का केस, राइट, उन्होंने भी कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया था अंडरग्राउंड जाके। तो ये भी ऐसे ही है, अंडरग्राउंड जाके अपनी फ्रीडम जो एक्टिविटीज़ हैं फ्रीडम के लिए वो कंटिन्यू करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब बाद में पार्टीशन राइट्स होते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, उसमें भी ये खुल के पार्टिसिपेट करती हैं, गांधी जी के साथ रहती हैं, उनको जो है अकम्पनी करती हैं। अलग अलग राइट्स होते हैं, राइट। नोआखली में बहुत बुरी तरह से जो है मारा जाता है, हिंदूज पे भी जैसे वायलेंस बहुत होता है, तो वहाँ पे भी ये महात्मा गांधी को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे 1947 में जब हमें आज़ादी मिल जाती है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वंदे मातरम जो है वो गाती हैं, सारे जहाँ से अच्छा गाती हैं, बहुत पावरफुल ओरेटर होती हैं इनकी। अगर हम ओरेटरशिप की बात करें तो एक बार क्या होता है कि जब ये स्कूल में होती हैं, लाहौर में ये स्कूल में होती हैं, तो इनकी एक क्रिश्चियन टीचर होती है, वो कुछ ऐसा हिंदुज़म के बारे में जो है इनको कुछ भी ऐसा गलत बोल रही होती हैं। तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, ये होती हैं और इनकी सिस्टर होती है सुलेखा कृपलानी। तो वो दोनों को ऐसे बात जब सुनते हैं हिंदुज़म के बारे में गलत गलत चीज़ें, तो उनको बुरा लगता है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये फिर घर पे आते हैं अपने फादर से बात करते हैं, तो इनके फादर थोड़ा हिंदुज़म की वैल्यूज़ इनको बताते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट डे, अभी मतलब ये एज अ चाइल्ड की बात है, नेक्स्ट डे ये स्कूल जाती हैं और इतनी पावरफुल स्पीच देती हैं अपनी टीचर के टीचर के सामने हिंदुज़म के बारे में। भगवत गीता से लाइंस बोलते हैं कि वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है और फिर कभी भी जो है वो ऐसे हिंदुज़म के खिलाफ कुछ भी नहीं इनकी टीचर बाद में कभी बोली। तो देखिए एज अ चाइल्ड भी ये बहुत पावरफुल ओरेटर थी। और फिर उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्पीच देते हैं। उनसे पहले ये भी वंदे मातरम गाती हैं, सारे जहां से अच्छा गाती हैं और इस तरह से अपना पेट्रियोटिज़म शो करती हैं। ये इवन जैसे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा होता है, राइट, BHU में प्रोफेसर लग जाती हैं, उस टाइम पे भी चाहे ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रही होती, बट पैसिवली ये क्या करती हैं कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंकरेज करती हैं, ठीक है, उनको बताते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। अगर इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो उस चीज़ के लिए उनको इंकरेज करती हैं। तो पैसिव पार्टिसिपेशन भी शो करती हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, अब जैसे इन्होंने 1940 में एक अलग से वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की, इन्होंने वुमेन को भी इंकरेज किया, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, अगर स्टीरियोटाइप्स की बात करें, वुमेन ज़्यादा घर में ही रहती थी, राइट। इन्होंने वुमेन को भी इंकरेज किया कि तुम बाहर निकल के काम करो, देश के काम आओ। तो 1940 में इन्होंने अलग से कांग्रेस में जो है महिला के लिए भी एक अलग सेक्शन बनाया, ठीक है। तो ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही थी। फिर अब क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस अब क्या होता है, ये जो है अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राइट, तो डेमोक्रेसी की भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं सुचेता कृपलानी और इनके जो हस्बैंड हैं आचार्य कृपलानी, हम उनको बोल देते हैं। तो उस चीज़ की बहुत अच्छी एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं। कैसे, देखिए अब जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स को राइट होता है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है हमारी कौन सी हमारी चॉइस है, हम किस पार्टी को बिलोंग करना चाहते हैं, तो हमें डेमोक्रेसी में फ्रीडम मिलती है, राइट। तो अभी क्या होता है कि पहले तो जो JB कृपलानी होते हैं उनकी जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत बनती होती है, ओके। बट उसके बाद 1950 में उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो फिर उसके बाद वो अलग से अपनी पार्टी बना लेते हैं KMPP नाम की, ठीक है। तो वो अलग से अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो जो सुचेता कृपलानी जी होते हैं वो INC से जो है इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो स्टार्टिंग से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही होते हैं, तो वो उनसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो जो JB कृपलानी खुद थे उनकी खुद की पार्टी है। देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे बट फिर भी उनकी जो पर्सनल लाइफ में बैलेंस था वो बना हुआ था। तो इस तरह से हमें इनकी लाइफ में डेमोक्रेसी की भी एक अच्छी एग्जांपल मिलती है। और इसके बिना जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी जिनने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसमें सिर्फ 15 वुमेन सिलेक्ट हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनी थी, और उनमें से एक थी सुचेता कृपलानी जी। क्योंकि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस इतनी अच्छी थी, इतनी ये ब्रेवरी के साथ ऑडिशियसली इन्होंने जो है एक्ट किया था, तो इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी शामिल किया गया। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1949 में ये UN की डेलीगेट बन के इंडिया की तरफ से गई। 1961 में इन्होंने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, सिर्फ इंडिया के लेवल पे नहीं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को पार्टिसिपेट किया और इंडियंस के वेलफेयर की बात की, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हमने देखा कि ये INC से इंडियन नेशनल कांग्रेस से कनेक्टेड थी, उससे फिर ये चीफ मिनिस्टर भी बनती है 1963 में उत्तर प्रदेश की, और फर्स्ट जो है वुमेन CM होती हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की। अब अगर हम इनकी CM की टेन्योर की बात करें, उस टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि एक लार्ज स्केल पे जो स्टेट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं वो लोग, ठीक है। उनको कुछ हाइक चाहिए होती है वेजेस में, बट ये एज अ फर्म लीडर, ठीक है, उनकी जो है डिमांड्स को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। 62 डेज़ के लिए वो स्ट्राइक चलती हैं और बाद में
जब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, थोड़ा बहुत डिमांड्स को जैसे नेगोशिएट करती हैं, बट फिर भी देखिए 62 डेज़ तक ये उनके आगे झुकी नहीं, ये एक फर्म लीडर की तरह खड़ी रही कि हाँ जो सही है मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में जो है, ठीक है, एक ब्रेवरी और ऐसा फर्मनेस के साथ स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल किया। ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात हो, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस सीएम की टेन्योर हो, तो हर टाइम इन्होंने ऐसा स्ट्रांगली जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल किया। तो बहुत इंस्पायरिंग हो जाती हैं फिर ये, अगर हम इनकी बायोग्राफी देखते हैं तो ऐसे करके इन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से लीड की। उसके बाद 1974 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो ये सुचेता कृपलानी जी का लेक्चर रहा। ठीक है, अभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, एक और ऐसी ब्रेव लीडर के साथ, वुमेन लीडर के साथ मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको कोई भी फीडबैक देना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे भी हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, बी सेफ।